बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आखिर वही हुआ जिसका डर था। रूसी जनरल को मारना यूक्रेन को महंगा पड़ गया। रूस ने यूक्रेन पर दुनिया का सबसे ताकतवर बम गिरा दिया। हर तरफ लाशें, बड़ी तबाही मच गई। ये बम कहां पे गिराया गया है और इससे कितने बड़े पैमाने पे तबाही मचती है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चंद घंटे पहले हमने आपको बताया कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के एक इंतहाई करीबी साथी जनरल को यूक्रेनी फौज ने एक हमले में मार दिया। दोस्तों, इस जनरल के मरने के बाद हमने आपको बताया था कि रूसी सदर की जानिब से अब यूक्रेन पर तबाहकुन हमलों का आगाज किया जाएगा और इसके साथ ही यूक्रेन को भी अंदाजा हो गया था कि अब उनके बाद उन पर बड़े पैमाने पे तबाहकुन हमले होने वाले हैं, जिसका जिक्र यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम में किया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि रूस के पास मदर ऑफ ऑल बम्स यानी कि मोब बम से भी 4 गुना बड़ा तबाहकुन बम मौजूद था, जिसके बारे में खतरा जाहिर किया जा रहा था कि रूस यूक्रेन पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए इस बम को इस्तेमाल कर सकता है, जिसे फादर ऑफ ऑल बम्स यानी तमाम बमों का बाप कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तानी सरहद के करीब अफगानिस्तान के सूबा निंगरहार के जिला अचन में अमेरिका ने 13 अप्रैल 2017 को एक बम गिराया, जिसे मॉब बम यानी कि मदर ऑफ ऑल बम्स कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, रूस ने उससे भी ज्यादा 4 गुना बड़ा बम तैयार कर लिया, जिसे फादर ऑफ ऑल बम्स का नाम दिया गया। दोस्तों, रूसी साख्ता 44,000 टन वजनी थर्मोबैरिक बम रवायती बमों से मुख्तलिफ बम है और फिजा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलकर गिराए जाने वाले बम के मुकाम के 1000 फुट के रदास में बम की शिद्दत को बढ़ाकर इसको मजीद तबाहकुन बना देता है। 2007 में तैयार किए जाने वाले उस बम को मखसूस अंदाज में डिजाइन किया गया, जिसका मकसद धमाके की शिद्दत को आम बमों से कई गुना ज्यादा बढ़ाना और फिजा में ईंधन को मजीद भड़काना है, जो कि स्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पे तबाह कर देता है। और दोस्तों, अब रूस ने यूक्रेन पर दुनिया के सबसे ताकतवर बम को गिरा दिया है। यूक्रेन की वजारत इत्तलात ने ट्वीट में बताया है कि रूसी पायलटों ने एक और जुर्म करते हुए सिमी शहर में रिहायशी इमारत पर 500 किलोग्राम वजनी बम गिराया है, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पे तबाही हुई है। यूक्रेन की वजारत खारजा ने ट्विटर अकाउंट पर 500 किलोग्राम के एक और बम की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि ये बम भी रिहायशी इमारत पर गिराया गया, जो कि फट नहीं सका था। ताहम दीगर इलाकों में फेंके गए इस तरह के बमों से बड़ी तादाद में मर्दों, खवातीन और बच्चे हलाक हुए हैं। रूसी तैयारों ने यूक्रेन में रिहायशी इमारतों पर 500 किलोग्राम जो वजनी बम गिराए, वो फादर ऑफ ऑल बम यानी FBA कहलाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि आलमी माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा था कि सूरत हाल काबू से बाहर होने पर रूस फादर ऑफ ऑल बम्स का इस्तेमाल कर सकता है। कई टन वजनी ये बम बड़े पैमाने पे तबाही फैला रहे हैं। दोस्तों, रूस के हमले के बाद यूक्रेन को भी सख्त लड़ाई का सामना है। ताहम रूस की अफवाह यूक्रेन पर हावी है और मुसलसल सरहद से अंदर की जानिब बढ़ रही है, लेकिन यूक्रेन हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि रूस दुनिया का सबसे ताकतवर बम यूक्रेन में इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, रूस के पास ये दुनिया का सबसे मोहलिक बम है। अगरचे ये गैर जोहरी बम है, लेकिन दुनिया में इसे काफी ताकतवर समझा जाता है। इसे बढ़ती हुई ताकत का एविएशन थर्मोबार्क बम भी कहा जाता है। और दोस्तों, ये एक बार में तकरीबन 44 टन तवानाई खारिज करता है और 300 मीटर का इलाका जलकर राख हो जाता है। दावों के मुताबिक इसका वजन 7100 किलोग्राम है और ये जेट से गिराकर हवा के वश में फट जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि माहिरीन का ख्याल है कि इसे शाम के इलाके में भी इस्तेमाल किया गया था। ऐसी सूरत हाल में यूक्रेन को घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए ये बम इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, ये एक नफसियाती हथियार है, तो जहाँ एक तरफ बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब टैंकों को भी नुकसान हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, ये बम छोटे बमों से कहीं ज्यादा ताकतवर है और जब ये फटता है तो बहुत ज्यादा हरारत या तवानाई खारिज होती है। ऐसी सूरत में ये रवायती बमों से कई गुना ज्यादा तबाही फैलाता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि रूस ने अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बम्स की तर्ज पर ये फादर ऑफ ऑल बम्स का डिजाइन बनाया है। अमेरिका ने 2003 में मदर ऑफ ऑल बम्स का तजर्बा किया था और उसका सरकारी नाम उसने GBU-43 रखा था। दोस्तों, ये बम ताकत के लिहाज से रूसी बम से बहुत पीछे और उसका वजन तकरीबन 10,000 किलोग्राम है और तकरीबन 11 टन की ताकत से फटता है।
इसके धमाके से 150 से 300 मीटर का इलाका तबाह हो सकता है। अमेरिका ने इस बम का इस्तेमाल अफगानिस्तान में किया था। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि रूसी फौज ने एटम बम फेंकने वाली तोप भी तैनात कर रखी है। जोहरी सलाहियत रखने वाली तोप 2S7PN को यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खरकीव के करीब सरहद पर तैनात किया गया है। ये तोप 37 किलोमीटर तक एटम बम से भरे गोले फायर कर सकती है। ऐसे में ये दावा किया जा रहा है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन में टैक्टिकल हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों ये हथियार ऐसे होते हैं कि उसमें एटम का इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन वो इस इलाके में ताबकारी नहीं फैलाते। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, उमूमी तौर पर इन बमों को जेरे जमीन तंसीबात और सुरंगें तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस बम की कीमत तकरीबन $16 लाख है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, इस बम को C-130 से पैराशूट के जरिए नीचे गिराया जाता है और ये फिर हवा में पहुंचकर फट जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि यूक्रेन की जानिब से जो दावा किया जा रहा है कि 500 किलोग्राम जो वजनी बम फेंका गया है वो फादर ऑफ ऑल बम्स है। तो दोस्तों मैंने आपको जैसा कि पहले बताया, रूस के पास जो बम मौजूद है वो 7100 किलोग्राम से ज्यादा वजनी है। तो रूस की जानिब से जो दावा किया जा रहा है कि 500 किलोग्राम वजनी ये बम फादर ऑफ ऑल बम है, तो इसके बारे में कुछ एग्जैजरेशन नजर आ रही है। अभी तक इस बारे में रूस की जानिब से कोई मौकफ सामने नहीं आया, लेकिन दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से यूक्रेन की जानिब से कार्रवाइयां करने के दावे किए जा रहे हैं कि रूसी फौज को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है और रूसी फौज के अब तक 4 आला पाई के जनरल भी मारे जा चुके हैं, तो रूस की जानिब से यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि जंग के आगाज से लेकर अब तक तकरीबन 12 लाख अफराद पोलैंड की जानिब मुंतकिल हो चुके हैं। नकल मकानी करके पोलैंड में आने वालों में 90% यूक्रेनी शहरी हैं, जिनमें ज्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल हैं। दोस्तों याद रहे कि मोहतात अंदाजे के मुताबिक 40% पनाहगजीन पहले ही पोलैंड से दीगर ममालिक की जानिब जा चुके हैं। पोलैंड यूक्रेनी पनाहगजीनों के लिए एक दूसरे घर की मानद है और एक अंदाजे के मुताबिक 10 से 20 लाख के करीब यूक्रेनी शहरी इस वक्त पोलैंड में मौजूद हैं। दोस्तों इस बिगड़ती हुई सूरत हाल में अमेरिका की जानिब से आने वाले दिनों में क्या फैसले किए जाते हैं, या मगरबी इत्तेहादियों की जानिब से कोई बड़ा फैसला किया जाता है, या फिर खामोशी से यूक्रेन को रूस का सूबा बनते हुए देखते रहेंगे। दोस्तों इसका फैसला तो वक्त करेगा, लेकिन अगर मगरबी ममालिक की जानिब से और अमेरिका की जानिब से मुदाखलत करने की कोशिश की गई तो ये तीसरी आलमी जंग का नुक्ता आगाज साबित होगा, क्योंकि रूस अपनी कश्तियां जला चुका है। वो अपने इर्द गिर्द मुकम्मल तौर पर अमेरिका और उसके नाटो इत्तेहादियों को खत्म करना चाहता है, उसके लिए उसे चाहे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।